महाकुंभ हादसे के बाद आज भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और हादसे के बाद भी श्रद्धालुओं के मन में जोश बरकरार है और वो बड़े आराम से संगम में स्नान कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि महाकुंभ में बेहतर इंतजाम किए गए हैं और उन्हें किसी तरह का डर नहीं है। देखिए, तो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, भारी भीड़ जो है प्रयागराज महाकुंभ में देखने को मिल रही है। लोग स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और मेले की व्यवस्थाओं से श्रद्धालु काफी खुश नजर आ रहे हैं। प्रयागराज की एक नई सुबह हुई है, क्या मन में कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई नहीं। हाँ। बहुत सुविधा अच्छी है, सरकार की बहुत अच्छी सुविधा है। हाँ। कोई वो नहीं है। हाँ। बताने वाले सारे यहाँ आम पब्लिक भी अच्छी तरीके से बता रहे कि इधर आप इधर से जाओ, और जो गार्ड वगैरह है सब बहुत बढ़िया से तरीके से बता रहे हैं। तो लोगों से सहयोग मिल रहा है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत अच्छा है। क्योंकि एक हादसा हुआ है तो मन में क्या लोगों के डर है? वो तो थोड़ी बहुत लोगों की भी गलती है। हाँ। दमड़ मचाएंगे तो क्या होगा। हाँ। आप बताएं। पब्लिक की वजह से थोड़ा देखो होता है, बट ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है और लोकल पब्लिक भी बहुत सपोर्ट कर रही है। हाँ। कि भाई हेल्प करिए। ऐसा तो नहीं है कि एक बार हादसा हो गया लोग आना ही बंद कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अंदर हम संगम नहा के आए हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है वहाँ पे। मैं तो यही झूसी की रहने वाली हूँ, त्रिवेणीपुरम में। अभी मैं ऑफिस जा रही थी। हाँ। और मैं पिछले आज 2 महीने से मैं जॉब करती हूँ, प्रतापगढ़ में आती जाती हूँ। मैं देख रही हूँ शासन प्रशासन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, पूरा सपोर्ट रहता है। कल के हादसा सुनने के बाद भी मैं स्नान करने गई थी और उसी रास्ते से गई थी जहाँ हादसा हुआ था। वहाँ पर प्रशासन की कोई कमी है नहीं है, न किसी के सपोर्ट में है। वो कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से हादसा होता है। महाकुंभ में कल हुए हादसे के बाद अब सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है और यहां पर आपको बता दें कि 3 लेयर सिक्योरिटी लगी हुई है। यहां ट्रिपल बैरिकेटिंग की गई है और यूपी पुलिस और बीएसएफ के जवान पूरी तरीके से अलर्ट है। हमारे संवाददाता अमित गंजू ने इसका जायजा लिया है। अब सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है और 3 लेयर सिक्योरिटी कर दी गई है। न्यूज़ 18 टीम कुंभ के उसमें देखिए फर्स्ट पैसेज ये लगाया गया है, जहां आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से इसको बंद कर दिया गया और यहाँ पुलिस खड़ी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम आगे अंदर, उसके बाद बीएसएफ के आप जवान देख सकते हैं कि जिनके कांधों पर अब ये सुरक्षा दी गई, क्योंकि सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा इश्यू है। किसी प्रकार की कोई मिसहैंडलिंग ना हो, किसी प्रकार की किसी तकलीफ। देखिए कैसे बीएसएफ के जवान यहाँ मुस्तैद खड़े हैं और अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लेयर बनाई गई है फर्स्ट सेकंड सिक्योरिटी, उसके पीछे एक और देखिए, ये देखिए एक बैरिकेटिंग ये है और उसके पीछे एक और 3 लेयर बैरिकेटिंग लगाई गई है ताकि कोई पहुंच नहीं सके। और यहाँ बीएसएफ के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भी बराबर सिक्योरिटी, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान देखिए कैसे अलर्ट मोड पे यहाँ खड़े देखे जा सकते हैं कि, और यही टीम चप्पे चप्पे पर यहाँ लगाई गई और ये अपनी पैनी नजर बनाए हुए विजिलेंस। सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कुंभ, प्रयागराज। प्रयागराज में बसी अध्यात्म की दुनिया में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। मौनी अमावस्या के दिन करीब 7.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा करके एक नया कीर्तिमान रचा है। वह इस बीच महाकुंभ से लगातार सनातनी आस्था में विश्वास रखने वाले श्रद्धालुओं के बीच से अध्यात्म के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। देखिए, महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के दिन विशाल दिव्य भव्य त्रिवेणी संगम पर करोड़ों श्रद्धालु ने आस्था की डुबकी लगाकर एक नया कीर्तिमान रचा। अमृत स्नान में करीब 7.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस बीच महाकुंभ से लगातार सनातनी आस्था के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। नवी मुंबई से आए श्रद्धालु ग्रीन रेडियम कैप पहनकर महाकुंभ पहुंचे हैं। ग्रीन रेडियम कैप पहनने का कारण बताते हुए श्रद्धालु ने बताया कि ये रंग पीस सिंबल देता है और महाकुंभ में आने पर हमें बहुत सुकून हो रहा है। साथ ही श्रद्धालुओं ने कहा कि महाकुंभ के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी ने बहुत ही अच्छी तैयारियां की हैं। महाकुंभ में देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर से हाथ में सनातनी आस्था के प्रतीक भगवा झंडा लिए 500 से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने महाकुंभ पहुंचे हैं। अभी आपस में बिछड़ न जाए उसके लिए इन्होंने एक यूनिक तरीका अपनाया है। इन श्रद्धालुओं में से एक श्रद्धालु ने डंडे में मंदिर का झंडा लगाया हुआ है, जिसका अनुसरण बाकी श्रद्धालु कर रहे हैं।
ये सनातनी आस्था की महिमा ही है कि महाकुंभ में आने वाले लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और महाकुंभ में आने के बाद महाकुंभ के दिव्य भव्य आयोजन को देखकर अभिभूत हैं। महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं। संगम पर सुरक्षा, स्वच्छता और अद्वितीय सुविधा देखकर सुखद अनुभव कर रही हैं। महाकुंभ में रोज करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और मौनी अमावस्या पर नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। वहीं प्रयागराज से अयोध्या और काशी जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अयोध्या और काशी में भी नया कीर्तिमान बना है। संगम की रेती पर आस्था का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है। महाकुंभ में 18 दिन में 28 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगा चुके हैं और वक्त बढ़ने के साथ साथ ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला। मौनी अमावस्या पर भी श्रद्धालुओं के आने का नया कीर्तिमान बना है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब कहीं से कम होता नहीं दिख रहा। आप देख सकते हैं जहां तक कैमरे की नजर जा रही है श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। क्या युवा, क्या वृद्ध, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, आप देख सकते हैं कि कैसे आस्था की डुबकी लगाए चले रहे। ना तो आज शाही स्नान है और ना ही कोई ऐसा दिन है, मगर इन सभी दिनों को लोग महत्वपूर्ण बता रहे हैं और ऐसे में देखा जा सकता है। सर कहाँ से हैं आप? सर हम महाराष्ट्र से हैं सर। सर कैसा लगा के? सर बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत आनंद आया। अच्छा डुबकी लगाया एकदम संगम में नहाए। कैसा वातावरण समझ आ रहा है? एकदम सर बहुत मस्त महोत्सव लग रहा है कि नहीं? बहुत मस्त। हमने कल लगाया था डुबकी। अच्छा, हमने अभी कल कब तक रुकेंगे सर? अभी आज पूरे दिन रुकेंगे, शाम को जाएंगे, बनारस जाएंगे, सब अयोध्या जाएंगे, सब जगह घूमेंगे सर। सर कैसा लगा? सर बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे आके, इतना अच्छा मतलब हमको हमारा मतलब आनंद हो गया दिल। और यहाँ पे मतलब बाबा ने जो किया है बहुत कौन बाबा? योगी बाबा ने जो किया है। योगी बाबा। जिस तरह प्रयागराज में श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिल रहा है, उसी तरह अयोध्या और काशी में भी लाखों श्रद्धालु रोज पहुंच रहे हैं। अयोध्या में सुबह सुबह श्रद्धालु सरयू नदी में पवित्र स्नान कर भगवान राम के दर्शन करने के लिए भव्य राम मंदिर पहुंच रहे हैं। पिछले 5 दिन की बात की जाए तो 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मौनी अमावस्या पर अयोध्या में भारी हुजूम उमड़ा है। जन्मभूमि पथ और हनुमानगढ़ी को जाने वाले भक्ति पथ और धर्म पथ पर श्रद्धालुओं का रेला है। बहुत ही आनंदमय दर्शन हुए, बहुत ही सुख शांति पूर्वक हुए। बहुत अच्छी व्यवस्था है, इतनी बड़ी पब्लिक में बहुत अच्छी व्यवस्था है और योगी जी का बहुत अच्छा काम रहा है। आज जिस हिसाब से मैंने व्यवस्था देखी है, उनका अच्छा वातावरण बना हुआ है यहाँ पे। जन सैलाब को देखते हुए राम मंदिर और हनुमानगढ़ी पर ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर में भी श्रद्धालुओं को बहुत बेहतर व्यवस्था दी जा रही है। राम मंदिर प्रशासन और पुलिस की ओर से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की मूलभूत सुविधाओं की व्यापक व्यवस्था की गई है। गाइडलाइंस यही है कि जो हमारे संकेतक लगाए गए हैं उनको देख के सुगमता से बिना किसी धक्का मुक्की के श्रद्धालु मंदिर तक पहुंच सकते हैं। पुलिस का जो पुलिस की ड्यूटीज लगी हैं वो जो गाइड कर रहे हैं उसमें सहयोग करें और बड़ी संख्या में हर दिशा से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। इसमें आप देख रहे होंगे हम गोंडा ब्रिज के पास खड़े हुए हैं। गोंडा ब्रिज के उस तरफ गोंडा जिले ने बड़ा एक होल्डिंग एरिया बनाया है, वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क होकर और लोग वहाँ से लगातार आ रहे हैं और श्रद्धालु रामलला के दर्शन करके वापस जा रहे हैं। इसी प्रकार से धर्मपथ होते हुए भी लोग आ रहे हैं। जैसे संख्या और बढ़ेगी धर्मपथ पे हम लोग और बड़े इंक्लोजर्स बना के होल्डिंग एरियाज को क्रिएट करेंगे और उसके बाद फिर स्टैगर्ड वे में धीमे धीमे उनको छोड़ के हम लोग दर्शन कराने की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि कहीं कोई बहुत कंजेशन ना हो, लोगों को असुविधा ना हो। महाकुंभ से अयोध्या ही नहीं, महादेव की नगरी काशी में भी जन सैलाब उमड़ रहा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन का रिकॉर्ड बना है। पिछले 29 दिनों में 93 लाख श्रद्धालु विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने पहुंचे हैं। अभी 2 दिन बचे हैं जो मार्च 2024 के 31 दिनों में 95 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन करने का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। गलियों, सड़कों, घाटों पर देखा जा रहा है विश्वनाथ मंदिर में दर्शन का रिकॉर्ड बन चुका है। जनवरी के 29 दिनों में ही 93 लाख से अधिक दर्शनार्थियों ने दर्शन किया है और अभी तो
जनवरी के 2 दिन बाकी है, यानी कि इन 2 दिनों में रिकॉर्ड जो पिछला है वो टूट सकता है, क्योंकि आज जो माघी अमावस्या के बाद पलट प्रवाह काशी में है वो पूरी समूची काशी में एक आस्था के जन सैलाब के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि अभी भी लाखों श्रद्धालुओं के जन सैलाब से बनारस का विश्वनाथ धाम और घाट का क्षेत्र भरा हुआ है। जन सैलाब को देखते हुए वाराणसी पुलिस यातायात विभाग ने रूट डायवर्जन की व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। ऐसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जिट और एंट्री दोनों अलग अलग हैं, जिससे कि स्मूथ फ्लो चलता रहे भीड़ का। कहीं पे भी आने वाले और जाने वाले श्रद्धालु आपस में नहीं टकरा रहे हैं। जो दर्शन कर चुके हैं या स्नान कर चुके हैं उनके एग्जिट की जगह अलग है और जो जाना चाह रहे हैं उनकी एंट्री की जगह पूरी तरह अलग है। इसलिए जो सामान्य जो भीड़ है वो आपस में नहीं टकरा रही है कहीं भी। घाट के किनारे की आप भीड़ देखिए, जो घाट से भीड़ आ रही है ये सैलाब है, ये भीड़ नहीं है सैलाब है जो इस वक्त आपको घाटों से आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। दूसरा सैलाब है जो आपको इस वक्त मंदिर की ओर जाता हुआ और मंदिर की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए भीड़ है, हम भीड़ से भी बात कर लेते हैं। दर्शन हो गए? हो गए साहब, हो गए। दर्शन हो गए आप लोग? दर्शन हो गए? बोलो क्या दर्शन हो गए? नहीं, अभी दर्शन करने जा रहे हैं। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। दर्शन हो गए? अच्छा लग रहा है? दर्शन नहीं हुए, वापस जा रहे हैं। वापस जा रहे हैं। दर्शन हो गए? हो गए सर, हो गए। बढ़िया तो हो गया? बढ़िया से हो गए, बहुत। तो ये देखिए भीड़ है और एक दूसरा जन सैलाब में आपको मंदिर जाने वाले रास्ते पे कैमरा पर्सन कहूंगा दिखाएं। ये घाट वाला रास्ता, ये मंदिर वाला रास्ता, सिर्फ और सिर्फ आपको आस्था का जन सैलाब ही इस वक्त काशी में नजर आ रहा है। और पूरे पुलिस प्रशासन के जो अफसर हैं वो लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ये पूरी व्यवस्था सुगम बनी रहे, दर्शनार्थियों के श्रद्धालुओं के दर्शन हो सके और वो अपने घर सकुशल वापस हो सके। कैमरा पर्सन के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। महाकुंभ में वायरल हुई मोनालिसा की नीली आंखों का जादू चल गया है। अब उसे फिल्म का ऑफर भी आ गया है, जिसे उसने और उसके घर वालों ने स्वीकार कर लिया है। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने मोनालिसा के घर जाकर उसे अपनी फिल्म में मौका देने की बात कही है। मोनालिसा, ये नाम इंटरनेट की दुनिया में इन दिनों खूब छाया हुआ है। उसकी नीली आंखों के जादू का असर दूर दूर तक दिख रहा है। अब फिल्मकार भी उसकी पब्लिसिटी को भुनाने की कोशिश में जुट गए हैं। जैसे खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक मोनालिसा जल्द ही फिल्मों में एक्टिंग करते हुए दिखेंगी। डायरेक्टर उसके घर फिल्म का ऑफर लेकर पहुंचेंगे। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को अपनी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में लॉन्च करने का मन बनाया है। फिल्म के ऑफर को मोनालिसा और उनके परिवार ने स्वीकार कर लिया है। जो भी इनसे जुड़े हुए लोग थे सबसे मैंने डिस्कस किया, चर्चा की हर एक मुद्दे पर, क्योंकि ये लोग बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही भोले, तो इनको हर एक चीज क्लियर करना भी बहुत जरूरी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के बारे में तमाम तरह की बातें जो होती हैं उनके बारे में भी बहुत ज्यादा क्लियरिफिकेशन देने की जरूरत थी। और जैसा कि मोनालिसा है तो रील्स में जरूर वायरल हो गई, लेकिन अब इसको बहुत कुछ सीखने, समझाने और इसको भी समझने की जरूरत है। रुद्राक्ष की माला बेचने वाली मोनालिसा को कोई जानता नहीं था, लेकिन महाकुंभ में जैसे ही कैमरे की नजर उन पर पड़ी तो वहीं से उसे प्रसिद्धि मिल गई। वो रातों रात सोशल मीडिया की सनसनी बन गई। कोई उसकी आंखों का कायल हो गया तो कोई उसकी तुलना बॉलीवुड अभिनेत्रियों से करने लगा। इतना ही नहीं, उसे फिल्मों में काम करने की सलाह दी गई। खुद मोनालिसा से फिल्मों में काम करने को लेकर कई सवाल पूछे गए, जिससे उसने भी इनकार नहीं किया। माला बेचने का व्यापार आपका कैसा रहा? एकदम बेकार। पैसे तो उधार लेके आए हम 35,000 रुपए। कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर आपको को फिल्म में लेने की बात भी चल रही है, क्या कहेंगे इसे लेके? अगर मम्मी पापा परमिशन देंगे तो जरूर जाएंगे। जानकारी के मुताबिक पहले इंदौर में मोनालिसा की ट्रेनिंग शुरू होगी। उसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद एक्टिंग की दुनिया दी जाएगी। कहा जा रहा है कि फिल्म में मोनालिसा एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की बेटी का रोल अदा करेंगी। फिल्म लव स्टोरी के साथ साथ स्थानीय मुद्दों पर भी होगी। सनोज के मुताबिक फिल्म की शूटिंग अगले महीने नॉर्थ ईस्ट में शुरू होगी और इसी साल अक्टूबर तक रिलीज हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस शुरू होगा इनका वर्कशॉप इसको कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि हम फिल्म को लेकर खाली फोकस कर रहे हैं अभी। मेरी फिल्म में जिस तरह का जो किरदार है, ये तैयारी सिर्फ अभी उसी तक के लिए करा रहे हैं, क्योंकि ये जो
वर्कशॉप का सेशन होता है, ये सेशन बड़ा लंबा चलता है। ये छोटा नहीं है कि 1-2 दिन में खत्म हो जाए। तो मैं उतना भी इनसे काम कराना चाहूंगा जितना भी हमारी फिल्म के लिए जरूरत है। उसके बाद फिर बड़े लेवल पर इनका सीखना हमेशा जारी रहेगा। महाकुंभ के दौरान माला बेचते हुए मोनालिसा वायरल हुई थी। उनकी आंखों की वजह से उसे इंटरनेट सेंसेशन कहा गया। लेकिन इसके बाद सनोज ने मोनालिसा को अपनी फिल्म में हीरोइन बनाने का वादा किया था। मोनालिसा मध्य प्रदेश की महेश्वर में अपने परिवार के साथ रहती है। परिवार की हालत इतनी भी अच्छी नहीं है क्योंकि सभी टूटे फूटे मकान में रहते हैं। मोनालिसा के साथ साथ उसके घर वाले भी उम्मीद जता रहे हैं कि शायद उसके भी दिन बदल जाएंगे। सोशल मीडिया पर तो मोनालिसा का जादू जमकर चल गया, लेकिन क्या अब फिल्मों में भी वो कमाल कर पाएंगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सर्वेश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से बड़ी अपडेट। आरसीए एडहॉक कमेटी की बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। आपको बता दें कि अंपायर और स्कोरर का मानदेय बढ़ाया जाएगा। 2000 के बजाय 3000 प्रतिदिन किया जाएगा और हर एज ग्रुप में प्लेयर ऑफ द ईयर को सम्मानित भी किया जाएगा। बैठक में एडहॉक कमेटी संयोजक जयदीप बेहाड़ी मौजूद रहे। सदस्य धनंजय सिंह खिवसर भी बैठक में मौजूद रहे। तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और जो है आरसीए एडहॉक कमेटी की बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। सदस्य धनंजय सिंह खिवसर भी बैठक में मौजूद रहे और हर एज ग्रुप में प्लेयर ऑफ द ईयर को सम्मानित किया जाएगा और साथ ही साथ अंपायर और स्कोरर का मानदेय बढ़ाया जाएगा।